नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं एक बात करूँगा कि मेरे दोस्त लोग, कज़िन लोग, जिसके भी फ़ोन आते हैं, क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमें पूछते हैं कि होटल इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो मना कर देता हूँ, क्योंकि होटल इंडस्ट्री बहुत टफ चीज़ है। आदमी फैमिली, रिश्तेदार, घर के काम सब भूल जाता है, क्योंकि होटल लाइन से टाइम मिलता ही नहीं। आदमी कहाँ जाएगा फिर, थक के 12 12 13 घंटे नौकरी करके आदमी फिर कितना करेगा। ऑटोमेटिक थकान आ ही जाती है। तो सबसे पहले तो मेरी सलाह यही है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। होटल इंडस्ट्री के अलावा तो आदमी दूसरी जगह अपना टाइम दे तो अच्छा है। जो लोग 3 3 4 4 लाख रुपए खर्च करके होटल इंडस्ट्री में आते हैं, फिर मेरे सामने की बात है, एक दो लोग जो अ, बोलते, फिर वो बोलते जैसे किसी के पापा पैसे वाले ज़्यादा होते, तो बोले नहीं नहीं हम सिर्फ साल 2 साल करेंगे फिर रेस्टोरेंट लगा देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेस्टोरेंट लगाए ही नहीं। मेरे संपर्क में भी थे, कुछ रेस्टोरेंट लगाए फिर दूसरी लाइन में वापस घुस गए। इसलिए होटल लाइन बहुत टफ चीज़ है, किसी से होती नहीं है। और मेरे खुद के कज़िन मामा शेफ़ थे, उनकी डेथ हो गई। तो उनको मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि अगर आप में पेशेंस है तो आप होटल इंडस्ट्री में आना। बाकी बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ती है। मतलब मैंने कभी कभी 18 18 घंटे भी नौकरी कर रखी है होटल इंडस्ट्री में। तो मतलब इतनी नौकरी, इतना टाइम दे के फिर पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है होटल इंडस्ट्री में। अगर आपको बाहर जाना है तो पैसा है। एक प्लस पॉइंट ये भी है होटल इंडस्ट्री का, आप दुनिया देख लेते हो होटल इंडस्ट्री में। मतलब मैं भले यहाँ हूँ, उदयपुर हूँ, तो भी मतलब हमारे मतलब इतने साल में इतने लोगों से संपर्क हो गया है। जैसे संपर्क बोले तो इतने लोगों से मिल गया हूँ। कोई उत्तराखंड का स्टाफ है, कोई पंजाब का स्टाफ है, कोई बंगाल, वेस्ट बंगाल, बहुत अदर स्टेट के बहुत स्टाफ आते हैं। तो उससे हम क्या है, लोगों को पहचानने लगे लोग किस किस तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर दुनिया को देखनी है, दुनिया के लोगों को देखना है, तो होटल इंडस्ट्री यूँ देखो तो बहुत प्लस पॉइंट है। एक माइनस पॉइंट भी ये है कि आप टाइम नहीं दे पाते हो अपने फैमिली, परिवार को। जो परिवार में अकेला बंदा है वो फिर कैसे घर को देखे, नौकरी को देखे। टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। 12 घंटे नौकरी करने के बाद भी अगर आदमी थोड़ा बहुत कुछ उससे 19 20 हो जाए तो 25 बातें सुननी पड़ती है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा वैसा। मतलब इसलिए बहुत टफ, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। और जो लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने मैंने उनको ऐसा समझाया, वो मानते नहीं, हमें करनी है। तो मैं ये सलाह देता हूँ, सबसे बेस्ट लाइन है शेफ लाइन की। शेफ लाइन में काम, नॉलेज तो यूँ देख लो, इसका कोई समुद्र जैसा है ये। इसका आप कितना भी नॉलेज हो तो भी आप कहीं न कहीं कम ही हो शेफ लाइन में। बहुत नॉलेज चाहिए शेफ लाइन में। तो हम तो क्या है, अभी चल रहे हैं। बाकी एक हमारे अलग अलग लेवल होता है। जैसे ट्रेनी से स्टार्ट होकर आदमी एग्जीक्यूटिव शेफ तक, मतलब बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत लोगों को सुनना पड़ता है, तो जाके एग्जीक्यूटिव शेफ बनता है। एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के बाद भी आदमी को नॉलेज, तो भी नॉलेज कहीं न कहीं आदमी कम पड़ ही जाता है, इतना नॉलेज है होटल इंडस्ट्री में हमारे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर फिर आना ही चाहते हो तो शेफ लाइन में आओ। शेफ की एक अलग पहचान होती है। आप गेस्ट के सामने जाओगे तो पास में से निकलोगे गेस्ट के, तो गेस्ट को लगेगा ये शेफ है। ये अपनी अलग पहचान होती है। जीएम भी अगर घूमेगा वहाँ पे तो भी जीएम को कोई नहीं पूछता है, मतलब गेस्ट को थोड़ी पता है जीएम है कौन है ये। इसलिए शेफ की एक अलग पहचान होती है, एक अलग रेपुटेशन होती है। तो अगर आप करना ही चाहो, इसके लिए बाहर भी स्कोप बहुत है शेफ लोगों के लिए। हम तो गए नहीं, कभी मौका नहीं मिला, बहुत कोशिश की मगर हुआ नहीं था। इसलिए मेरा तो यही कहना है। बाकी आपकी इच्छा आगे। ओके, फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार।